अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल देसी घरेलू नुस्खा में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा नुस्खा ख़ास तौर पर लंबाई और मोटाई के लिए है। ऐसे तमाम तर अफराद जो लंबाई और मोटाई के शौकीन हैं, जो नफ्स में लंबाई और मोटाई चाहते हैं, उन सब के लिए नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। ये नफ्स को लंबा, मोटा, सख्त करने में बहुत आला है। इसकी अपनी मिसाल आप है। इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल है वो तमाम तर चीज़ें ख़ास तौर पर नफ्स की लंबाई और मोटाई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इस नुस्खे को आप अगर घर पर बआसानी बना सकते हैं तो बनाएं। अगर आप नहीं बना सकते तो बराए मेहरबानी अपने पैसे और अपना वक्त ज़ाया ना करें, ठीक है। तो इस नुस्खा आप हमसे बना बनाया भी तलब कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो है तुख्मे प्याज। ये देखें, ये तुख्मे प्याज है। तुख्मे प्याज का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। ये तुख्मे प्याज है, इनका हमें इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। इसको लेकर हमने 1 तोला तुख्मे प्याज को लेकर हमने इनका सफूफ बना लेना है, ठीक है, और अलग रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास माल कंगनी है। माल कंगनी का हमने इस्तेमाल करना है 1 तोला। खरातीन है हमारे पास, खरातीन का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 तोला। असगन नागोड़ी है, असगन नागोड़ी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 तोला। बेर बहुटी है हमारे पास, बेर बहुटी का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 2 तोला। जौंग का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 तोला। मगज़ जायफल यानी कि जायफल के छिलके हमने उतार के फेंक देने हैं, हमने सिर्फ जायफल के अंदर के बीज लेने हैं 1 तोला। जवात्री लेनी है हमने 1 तोला। लौंग 1 तोला और पिपली मग्घा जिसे कहते हैं, ये भी हमने लेनी है 1 तोला। करना ये है कि हमने इन तमाम चीज़ों को अलग अलग सफूफ बना लेना है। हमने इन तमाम चीज़ों का अलग अलग सफूफ बनाकर, ठीक है, फिर हमने इन्हें मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 40 ग्राम रोगने जैतून और 40 ग्राम ही हम इसमें रोगने तिल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये तमाम डालकर, ये 80 ग्राम तेल में डालकर हम इसे कढ़ाई में डालेंगे, ठीक है। कढ़ाई में डालकर हम इसकी पकाई करेंगे। पकाई हमने इसकी करनी है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे तक हल्की आंच पर आप इसकी पकाई करें और मुतवातिर पकाई के दौरान आप इसे किसी चीज़ से हिलाते रहें, ठीक है। तमाम चीज़ें जलें लेकिन इस तरह से जलें कि तेल ना जलने पाए। तमाम चीज़ें जलें, तेल ना जले, इस तरह से पकाएं इन्हें। पका के छान के इसे महफूज कर लें, ठीक है। ये आपके जब महफूज हो जाएगा, रोज़ाना रात को इसका इस्तेमाल करें। लंबाई और मोटाई के लिए बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।